मर्तबा गौस पाक की अम्मी गौस पाक को प्यार कर रही थी। गौस पाक की अम्मी गौस पाक को प्यार कर रही। इत्तेफाक से आज ऐसी बात निकल आई कि शायद ये 4 रोज के प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम है, तो गौस पाक के बचपने की बात समझ लो, लाशऊरी तौर पर निकल आई। बचपना था गौस पाक का, दूध पीने का जमाना था, तो प्यार कर रही थी। तो माँ प्यार करते करते ना, वो कैसे प्यार करती है आपको तो सब पता है, मैं यहाँ बताने के लिए तो नहीं आया कि माँ कैसे प्यार करती है, लेकिन वो गालों को हाथ से मारती है, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा चांद, इस तरीके से करती है। तो इस गौस पाक के गालों को वो थपकियां दे रही थी। तो गौस पाक कहने लगे, अम्मी आज क्या उस दिन का बदला निकालती हैं जिस दिन मैंने आपके पेट में नाखून चुबो दिया था। ओहो, गौर करें, आप गौर करें, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहिजुद्दीन जिलानी। मैं कहता हूं अल्लाह हम कितने खुशनसीब है, तूने मसलक दिया तो वो दिया जिसमें गौस व ख्वाजा जैसे लोग मौजूद। ये हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील है, ऐसे लोग अपने मसलक में मौजूद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत की दलील है ये लोग। बचपन आए, अम्मी वो दिन का बदला निकाल रही हैं जिस मैंने तुम्हारे पेट में नाखून। ओहो बेटे, वो कौन सा बदला? तूने मुझे कब नाखून चुबोया? तूने मुझे नाखून कब चुबोया? मैंने किस दिन का बदला निकाला? फिर कहने, अम्मी याद करो, जब मैं तुम्हारे पेट में था तो नाना के बाग से तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ सेब खाने का। सेब खाने का ख्याल पैदा हुआ आपके दिल में, तो आपने ये शौक किया कि किसी का तोड़ा हुआ सेब मैं नहीं खाऊंगी, अपने हाथ से तोड़ के खाऊं। सेब मैंने अपने हाथ से तोड़ के खाना। और ये भी आपको बता दूं कि जब सैर व तफरी के लिए आप जाते हैं तो किसानों के हाथ के तोड़े हुए फल खाने में उतना लुत्फ नहीं आता जितना अपने हाथ से तोड़ के खाने में आता है। चाहे फिर उसमें आप जख्मी भी हो जाएं, झाड़ पे चढ़ते चढ़ते पैर भी फिसल जाए, गिर भी जाएं, तो घर आकर के कोई बताता भी नहीं कि गिरे थे, लेकिन मजा बहुत आता है। ये बात है, लुत्फ की बात, फितरी बात है कि इंसान अपने हाथ से तोड़े हुए फल को ज्यादा अहमियत देता है। शायद हो सकता हो किसी का ज़ौक़ ना हो, लेकिन अहले ज़ौक़ के लिए ये बात बड़ी लतीफ है। तो सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर कहते हैं, अम्मी जान आप नाना के बाग से सेब अपने हाथ से तोड़ के खाना चाहती थी, आपके दिल में ये तमन्ना थी। और वैसे भी शिकम में बच्चे हों तो औरतों के दिल में कुदरती तौर पे ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, अच्छे अच्छे फल खाएं, लजीज जो है वो चीजें वो खाएं। तो गौस पाक की अम्मी के दिल में ख्याल है कि सेब खाना है, लेकिन अपने हाथ से तोड़ के खाना है। तो कनीजों को हुक्म दिया, चौकियां रखो, मैं खड़े होकर अपने हाथ से सेब तोड़ूंगी। हालांकि सेब का जो दरख्त होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसका कद बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता। इस तरीके से ये कली का जो दरख्त लगा है, नीम का जो दरख्त लगा है, ऐसे ऊंचे नहीं होते, वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते। यानी 2-4 चौकियां रखी जाए तो आसानी के साथ किसी का हाथ पहुंच सकता है। तो कहते हैं, अम्मी जान आपने कनीजों को हुक्म दिया कि आप जो है ये चौकियां रखें तो मैं हाथ बढ़ाऊं। फरमाते हैं, अपनी अम्मी से कहते हैं, गौस पाक कहते हैं, अम्मी जब तुम उधर से हाथ बढ़ाने लगी तो वहां पर उस दरख्त पर नाग बैठा हुआ था, सांप। इधर तुम्हारा हाथ बढ़ा, उधर नाग का डंक बढ़ा कि तुम इधर हाथ बढ़ाए तो वो तुम्हें डंक मार दे। तो मैंने सोचा नाग मेरी अम्मी को डसे कैसे, तो मैंने पेट में आपको नाखून चुबो दिया आपको बचाने के लिए। आप गौर करें, गौस पाक खुद फरमा रहे हैं, गौस पाक की जिंदगी पर जो मोतबर और मुस्तनद किताबें लिखी गई है उन किताबों में ये तस्करा मौजूद है। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी अम्मी को सांप डसे कैसे, तो मैंने आपके पेट में नाखून चुबो दिया। नाखून चुबा तो आपके पेट में तकलीफ हुई और आपने हाथ नीचे कर लिया, शोर मच गया, बीबी को तकलीफ हो गई, तो वो शोर के अंदर वो सांप भाग गया और इस तरीके से आप सांप के डंक से बच गई। तो वो जो नाखून मैंने पेट पे चुबोया था, मैं समझ रहा था कि शायद उस दिन का बदला गालों को थपकियां देकर आज लिया जा रहा है। हालांकि वल्लाह वो बदला नहीं था, गौस पाक ये बयान करने के लिए तस्करा छेड़ रहे थे, वरना उन्हें पता था। तो बात निकल आई सरकार के बचपने की। गौसुल आज़म दस्तगीर
ایک بار امی سے کہہ دے امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا تیرا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس، فقیر نہیں بلکہ بھکاری، ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک لینے آیا تھا۔ کہا ہاں آیا تو تھا، اور کہا کہ آپ نے جیسی بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر، ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آپ کی آبرو پہ حملہ کرنا چاہا۔ کہا کہا ایک شیر آپ نے دیکھا تھا، شیر آ کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کر گیا تھا۔ کہا وہ کون تھا؟ وہ میت تھا۔ کون تھا وہ میت؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں